हेलो स्टूडेंट्स, सो क्लास 9th मैं आपके लिए लेके आई हूँ असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 इंग्लिश की। और ये वर्कशीट जो है आपकी, उसकी डेट क्या है 26/7/2021। ओके, सो इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या बोला गया है, डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पेंसिल एंड पेन। सो आपको क्या करना है, पेंसिल या पेन में से किसी एक से डार्कन करना है सर्कल। आप देख सकते हैं ना, सर्कल बने हुए हैं, तो जो करेक्ट आंसर है उसके सामने उसको फिल करना है, डार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को OMR शीट हम लोग के चैनल पे, जो हमारा चैनल है उस पर आपको एक वीडियो में समझाया भी गया है कि OMR शीट क्या होती है, इसका यूज़ क्या है, सब कुछ समझाया गया है। आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि कैसे फिल करेंगे आप इस सर्कल को। ठीक है, और ये आप लोग को आगे चल के फ्यूचर में कैसे हेल्पफुल होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में सबसे पहले जो आपको फर्स्ट पार्ट दिया है, इसमें बोला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको इस पैसेज को रीड करना है और फर्स्ट टू 5 मतलब शुरुआत के 5 क्वेश्चन आपको इस पैसेज से दिए गए हैं और आपको उनको आंसर करना है। तो चलिए इसे रीड करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर हेयर बाय कीपिंग इट क्लीन। हमें अपने बालों का, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर करनी चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसका? आर हेयर का, अपने बालों का, बाय कीपिंग इट क्लीन, उसे क्लीन रखकर, ठीक है, साफ रखकर। दिस रिमूव द डर्ट एंड डस्ट एंड प्रिवेंट्स स्कैल्प इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे ये रिमूव करता है, रिमूव क्या करता है, डर्ट एंड डस्ट, जो गंदगी होती है ना, मतलब डस्ट, जैसे डस्ट पार्टिकल, जो धूल होती है, उसके जो कण होते हैं बालों में जाके बैठ जाते हैं, या फिर डर्ट, किसी भी तरीके की गंदगी, जैसे कि हमारे जो स्कैल्प होती है उसमें ऑयल जो सिक्रेट होता है, निकलता है, ठीक है, वो, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन्हें बालों से क्या करता है, प्रिवेंट स्कैल्प इन्फेक्शन, मतलब बालों में स्कैल्प इन्फेक्शन, जड़ों में जो इन्फेक्शन होता है, इससे बचाता है। जैसे डैंड्रफ, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे भी बचाता है। टू हैव हेल्दी हेयर वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। अगर हमें अपने हेल्दी हेयर चाहिए तो हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ओके, वी शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जियां खानी चाहिए हमें, ठीक है, प्रॉपर बैलेंस डाइट के लिए। फ्रेश फ्रूट एंड सीरियल्स, जो फ्रूट होते हैं ना, ठीक है, वो खाने चाहिए, वो भी फ्रेश खाने चाहिए, ताज़े फल खाने चाहिए। एंड सीरियल्स, ठीक है, जो गेहूँ होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं खानी चाहिए, जो घर की होती हैं, अच्छी खासी आपको हेल्दी रखती हैं। कंजप्शन ऑफ आंवला जूस आपको पीना चाहिए। उसके बाद है एशगॉट जूस पीना चाहिए, वो भी बहुत हेल्दी होता है। एंड कोकोनट वाटर इन्हेंसेस हेयर ग्रोथ। कोकोनट वाटर, जो नारियल का पानी होता है, वो भी हेयर ग्रोथ को मदद करता है, मतलब हेयर ग्रोथ जो है वो आपकी अच्छी होती है अगर आप कोकोनट वाटर लेते हैं तो। विटामिन B12 helps to prevent hair loss and can be found in fish, eggs, chicken, milk। जो विटामिन और B12 होता है, ये मदद करता है किससे, जो हेयर फॉल होता है ना, हेयर लॉस, उससे आपकी मदद करता है बाहर आने में। क्योंकि मोस्टली आजकल देखा जाता है कि हेयर लॉस बहुत होता है, ठीक है, बालों का झड़ना बहुत बढ़ गया है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें विटामिन और B12 जो है इसे लेना चाहिए, जिससे हम इसे रोक सकें। कैन बी फाउंड, अब ये कहाँ पर मिलता है, अगर हमें चाहिए तो हमें कहाँ मिलता है, फ़िश, जो लोग फ़िश खाते हैं, एग खाते हैं, नॉन वेज, ठीक है, चिकन, उन लोगों को मिल जाता है। और जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए मिल्क सबसे अच्छा सोर्स है, तो मिल्क लेना चाहिए, ठीक है। देन है वी शुड अवॉइड द इनटेक मैदा, फाइन फ्लोर एंड डीप फ्राइड डिशेस, स्वीट मेड ऑफ वाइट शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी एंड कॉफ़ी। हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, किन चीज़ों का इंटेक नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मैदा नहीं खाना चाहिए, सबसे पहले मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मतलब तली हुई चीज़ें। स्वीट मेड ऑफ वाइट शुगर, जो सफ़ेद चीनी होती है ना, आपके घरों में, सबके घर में होती है, तो उससे बनी हुई चीज़ें कम खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, लाइक आपने देखा है बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक है मार्केट में अवेलेबल है जो हमें अच्छी लगती हैं, बट वो बहुत नुकसान करती हैं। टी, चाय एंड कॉफ़ी भी नुकसान करते हैं। इफ़ वी फॉलो अ हेल्दी रेज़मे ऑफ योगा एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज वी कैन हैव हेल्दी हेयर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर हम एक अच्छा यहाँ पर
तो अगर हम एक अच्छा स्वास्थ्य शासन फॉलो करते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य शासन को यहाँ पर अपने रेगुलर हैबिट में लाते हैं, जिसमें हमें योगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो बाल हैं वो क्या होते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रज़्मी का मतलब होता है शासन, ठीक है, और हेल्दी तो हेल्दी शासन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है स्वास्थ्य शासन। क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको बोला गया है हाउ कैन वी कीप आवर हेयर क्लीन, अपने बालों को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं। पहले ही सेंटेंस में बोला गया है कि केयर ऑफ आवर हेयर बाय कीप इट इट क्लीन, अपने बालों की हम केयर कैसे कर सकते हैं, उसे क्लीन रखें। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाय कीपिंग इट क्लीन। ओके, देन इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ बैलेंस डाइट मीन्स, जो बैलेंस डाइट होता है इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी आपने पढ़ा है, ऑप्शन डी होगा। अब बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड फैट्स, जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस डाइट होना चाहिए प्रॉपर। बैलेंस डाइट का मतलब ही क्या होता है, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन और फैट, ये सभी चीज़ें एक संतुलित मात्रा में हो। तो बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन चारों चीज़ों का। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्योंकि स्वीट तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे तीनों में स्वीट ऑप्शन दिया है, तो स्वीट तो है ही नहीं ना बेटा। ओके, कार्बोहाइड्रेट होगा। ओके, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी पर टिक करना है। देन थर्ड क्वेश्चन में वी शुड अवॉइड द इनटेक ऑफ, हमें इनटेक किसका इनटेक नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मैदा एंड डीप फ्राइड डिशेस। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं मैदा एंड डीप फ्राइड डिशेस। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें बोला गया है वी कैन हैव हेल्दी हेयर बाय, हमारे जो हेयर्स हैं वो हेल्दी कैसे रहेंगे। ठीक है, वी कैन हैव हेल्दी हेयर बाय, हेल्दी हेयर हमारे कैसे रहेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फोर्थ में। कैसे, प्रैक्टिसिंग योगा एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। तो आपको ध्यान से अगर आप देखें तो लास्ट सेंटेंस में आपको बोला गया है कि योगा एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज वी कैन हैव हेल्दी हेयर। ओके, सो यहाँ से आपका फोर्थ जो है इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग योगा एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज रेज़मी। ओके, सो यहाँ पे आपको बोला गया एक ऐसा वर्ड आपको पैसेज से, अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज से एक ऐसा वर्ड आपको सर्च करना है विच मीन्स द सेम, जिसका मतलब सेम हो रेज़मी के। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, रेजिन इसका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे सेंटेंस को रीड करते हुए कंफ्यूज हो सकता है कि ऑप्शन नंबर बी भी तो हो सकता है रूटीन। बेटा रूटीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेज़मी का मतलब होता है शासन, और रेजिन का मतलब भी शासन ही होता है, दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें दोनों का मीनिंग सेम है, और एक सेंटेंस में हम दोनों को एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो वही मीनिंग आएगा सेंटेंस का। बट यहाँ पर रूटीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस रीड करने पे आपको लग सकता है कि हाँ यहाँ रूटीन की बात हो रही है, कि इफ़ वी फॉलो अ हेल्दी रेज़मी ऑफ योगा एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज वी कैन हैव हेल्दी हेयर। तो हो सकता है बच्चे सोचें यहाँ पे रूटीन हो सकता है कि हेल्दी रूटीन, रूटीन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य शासन मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इसीलिए आपको कंफ्यूज किया जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप खुद सर्च कर सकते हैं, हर वर्ड का मीनिंग सर्च करिए, इसे सेंटेंस में डाल के और खुद ही समझने की कोशिश करिए कि इसका मीनिंग क्या होगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, ये हम देखेंगे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, अगर ये देखें तो फर्स्ट पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, सेकेंड पार्ट में फिर से आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। उसमें बोला है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको दिए गए जो क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है आर्टिकल्स को यूज़ करते हुए। तो पहला जो है इसमें आर्टिकल आपको यूज़ कौन सा करना है, सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला है अंकिता एंड हर पेरेंट्स वॉकड अराउंड डैश पार्क इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। अंकिता उसके पेरेंट वॉक कर रहे हैं, कहाँ पर वॉक कर रहे हैं, किसके अराउंड, पार्क के, इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, उनके घर के सामने जो पार्क है। तो स्पेसिफिकली आपको बताया गया है कि हाँ वो पार्क जो उनके घर के सामने, और जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उनके आगे क्या आता है, उनके आगे हमेशा द आता है। क्या आता है,
द आता है, तो याद रखेंगे 6th का आंसर होगा सी ऑप्शन द। ठीक है। अंकिता एंड हर पेरेंट्स वॉकड अराउंड द पार्क इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। द क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर उनके घर के सामने जो पार्क है उसकी बात की गई है, ये नहीं बोला गया कि पार्क। ठीक है, वो पार्क में वॉक कर रहे हैं, उनके घर के सामने जो पार्क है उसमें कर रहे हैं, तो घर के सामने एक ही पार्क हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक है। 7th क्वेश्चन है अनिल बोरोड डैश स्टोरी बुक फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज नेबर। ठीक है, तो अनिल ने बोरो की स्टोरी बुक बच्चों के लिए अपने नेबर से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी बुक का कोई नाम नहीं बता रखा कि इंग्लिश की स्टोरी बुक है, हिंदी, या फिर उसका नाम क्या है, तो स्पेसिफिकली आपको नहीं बता रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ होगा आपका? यहाँ पर यूज़ होगा आ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। ओके, अनिल बोरोड अ बुक स्टोरी बुक फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम हिज नेबर। ओके, 8th क्वेश्चन है येस्टरडे आई वॉच डैश अमेजिंग मूवी। तो 8th में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बी क्यों करेक्ट होगा? सबसे पहले तो अमेजिंग मूवी बोला है, कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, तो स्पेसिफिक नहीं, सिर्फ मूवी बोला है कि हाँ एक अच्छी मूवी थी, अमेजिंग मूवी थी। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट क्या है? ए, तो फेनेटिक्स के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एन यूज़ होता है, आपको पता है ना वॉवल्स के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? एन, तो यहाँ पर एन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9th जो है, इसमें बोला गया माई ग्रैंड मदर गिफ्टेड मी डैश ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन माई बर्थडे। डैश ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन माई बर्थडे। ठीक है, एक सुंदर ड्रेस, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा 9th में? यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ए आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली नहीं बताया गया, उसने क्या बोला कि मेरे जन्मदिन पर उन्होंने एक सुंदर सी ड्रेस दी, तो एक सुंदर सी ड्रेस दी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर उन्होंने बताया होता कि स्पेसिफिक ड्रेस कैसी थी, तब आप यहाँ पर द यूज़ करते, बट यहाँ पर अभी यूज़ होगा ए। फिर 10th में आप देखेंगे टू कंट्रोल डैश पेंडेमिक वी मस्ट प्रैक्टिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। पेंडेमिक आपको पता है, टू कंट्रोल द पेंडेमिक स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको बताई जा रही है, तो ये यहाँ पर यूज़ होगा द। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। टू कंट्रोल द पेंडेमिक वी मस्ट प्रैक्टिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड है, कोविड पेंडेमिक। ठीक है, किसका पेंडेमिक है? कोविड पेंडेमिक है। ठीक है, और इस पेंडेमिक को आपको कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर आपका आएगा द, क्योंकि स्पेसिफिकली आपको बताया गया है कि कोविड की वजह से जो पेंडेमिक है, ठीक है, यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको हर आंसर को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग एक बार रीचेक कर लें। आप बोलते हैं कि मैम स्क्रीन से हट जाता है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप सुन लें। ठीक है, जो भी आंसर है। सो आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि आपके जितने भी आंसर्स हैं वो रीज़न के साथ मैंने टिक करवाए हैं, तो आप लोग खुद भी एक बार रीचेक ज़रूर करेंगे। और सभी बच्चे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे।